फिजिक्स के कंसेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चन की सीरीज में एक क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में पूछा था, उस क्वेश्चन को समझते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करा जा सकता है। क्वेश्चन में मैंने आपको यह बताया था कि एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस आर है, एक दूसरा रेजिस्टेंस आर है और एक कैपेसिटर है। कैपेसिटेंस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और स्विच 1 काफी देर से बंद है। अगर स्विच को 1 से 2 तक लेकर जाते हैं तो इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग स्विच को जैसे इधर से उधर लेकर आते हैं तो यहाँ पर करंट कितना होगा, इसका वैल्यू मैंने आपसे पूछा था कि वैल्यू कितना होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने एक शॉर्ट में एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन करा था कि कैपेसिटर का जो बिहेवियर होता है किसी भी सर्किट में वो एक बैटरी की तरह होता है। तो इस सर्किट को थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि कैपेसिटर का बिहेवियर क्या है। शुरू में स्विच 1 क्लोज है, तो अगर हम नीचे वाले सर्किट से इस ऊपर वाले सर्किट का कोई लेना नहीं होगा क्योंकि सर्किट ही एक तरह से इनकम्प्लीट है, तो ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा और सेचुरेशन पे पहुंच चुका होगा क्योंकि स्विच काफ़ी देर से क्लोज है। यहाँ पर ई है, ये रेजिस्टेंस आर और एक रेजिस्टेंस आर यहाँ लगा हुआ है। जब ये स्विच काफ़ी देर से क्लोज है तो कैपेसिटर सेचुरेशन पे पहुंच चुका होगा और इस सर्किट में जो करंट फ्लो करना होगा वो बंद हो चुका होगा, यानी इस सर्किट में करंट जीरो हो चुका होगा। उस मोमेंट पर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल वही हो जाएगा जो ई है, यानी यहाँ पर पोटेंशियल ई आ जाएगा। इसको आप और भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं अगर आपको और तरीके भी आते हैं। ये प्लस होगा, माइनस होगा। अब जैसे स्विच को 1 से 2 पर लेकर आएंगे तो स्थिति ये बनेगी, ये सर्किट बाहर हो जाएगा और ये सर्किट अंदर हो जाएगा। यहाँ पे एक कैपेसिटर होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये 2 होगा, ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंस आर होगा। ये सिचुएशन बनेगी। ये आर है हमारे पास, 2 आर है, ये हमारे पास आर है, ये बैटरी जिसका 2E पोटेंशियल है और ये कैपेसिटर है जिसका प्लस ये रहेगा क्योंकि इधर से करंट आकर यहाँ पे प्लस चार्ज आया होगा और ये माइनस है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा। इसको हम एक बैटरी की तरह मान सकते हैं। यानी सर्किट को अगर मैं चेंज करूँ तो सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा कि ये ई होगा, ये आर होगा, इमीडिएटली आफ्टर स्विच को 1 से 2 पे लेकर आ रहा है। उस मोमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये 2E लग रहा होगा, ये 2R होगा, 2E और 2R। एक सिंपल सर्किट है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा E/3R। ये आप खुद सोल्व कर लीजिएगा तो करेक्ट आंसर आएगा E/3R। मुद्दे की बात यह है कि कैपेसिटर जो होता है किसी भी सर्किट में वो किसी भी मोमेंट पर एक बैटरी की तरह बिहेव करता है। और इस क्वेश्चन में क्योंकि ऑलरेडी सेचुरेशन पे आ चुका था तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ई आ गया था, तो ये ई की बैटरी की तरह बिहेव कर रहा होगा। और क्योंकि स्विच को जैसे शिफ्ट करा, मैंने पूछा था इमीडिएटली स्विच को शिफ्ट करने के बाद कितना करंट होगा, तो उस मोमेंट में इसको एक बैटरी मानते हुए करंट निकाल लिया। आप अपने नीट और जेईई की तैयारी धुआंधार तरीके से बनाए रखिए और इसी तरह के कंसेप्ट समझने के लिए और फिजिक्स को मास्टरी करने के लिए मुझसे जुड़े रहिए।